श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 जून को मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, वो भी किसकी, मलमास की। और आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी ये देने जा रहा हूँ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूज्य गुरुजी मलमास की मासिक शिवरात्रि पर कराने जा रहे हैं ऑनलाइन पूजन। बहुतों के कमेंट आए थे कि भैया हमें पूजन सामग्री तो पता है, बट एक बार फिर से बता दें वो कितनी क्वांटिटी होगी, कौन सी चीज़ें 7 लेनी है, कौन सी चीज़ें 8 लेनी है, कौन सी 108 लेनी है। इन सभी की बातें हम लोग करने वाले हैं, फ़ोटो के साथ आपको समझाऊंगा ताकि कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दुविधा, परेशानी, समस्या ना हो पाए। तो आप अब वीडियो को यहाँ पर रोको, वीडियो को पॉज करो और एक कॉपी ले लो, पेन ले लो और कॉपी पेन लेकर के आओ, एक एक चीज़ों को नोट करो ताकि 10 से 15 दिन पहले जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें नहीं मिल पा रही हो उसका इंतजाम आप 15 दिन पहले कर पाओ। बातें क्लियर हो रही हैं क्या? चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना है। आपको पता है स्पेशली हम इस ऑनलाइन कथा पर या फिर कह सकते हो ऑनलाइन पूजन पे जो कि पूज्य गुरुजी कराने जा रहे हैं आस्था चैनल पे और यूट्यूब फेसबुक के ऑफिशियल चैनल पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले पर आपको देखने को मिलेगा रात को 7 बजे। उस पूजन में क्या होगा, हम स्पेशली पार्थिव शिवलिंग की पूजन करेंगे। पार्थिव शिवलिंग का मतलब क्या होता है कि मिट्टी से बने हुए शिवलिंग की पूजन करने से, वो भी मासिक शिवरात्रि पर मलमास में या सावन में, हमें वर्ष भर की पूजन का फल एक ही बार की पूजन पे मिल जाता है ना। तो ये मौका तो हम आज से जाने नहीं देंगे। वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, हर इंसान कम से कम 5 लोगों को शेयर करेगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझो, सबसे बड़ी बात है कि हम जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे उसमें मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। ठीक, कहा जाता है कि हर एक वर्ण के लिए, हर एक समुदाय के लिए आपको अलग अलग रंग की मिट्टी लेनी चाहिए। जैसे क्षत्रिय अगर आप हैं, ठाकुर साम्राज्य से आते हैं, तो आपको लाल मिट्टी लेनी चाहिए, है ना। अगर इसी प्रकार से आप शूद्र से आते हैं तो आपको कौन सी मिट्टी लेनी चाहिए, काली मिट्टी लेनी चाहिए। आप ब्राह्मण से आते हैं तो आपको कौन सी मिट्टी लेनी चाहिए, पीली मिट्टी लेनी चाहिए। ब्राह्मण से हैं तो आपको सफ़ेद मिट्टी लेनी चाहिए। और एक समुदाय के अगर आप हैं तो कौन सी मिट्टी लोगे, आपको पीली मिट्टी। उस मिट्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बट बहुत लोग कहते हैं भैया ये कलर वाली मिट्टी हमें नहीं मिलती हो, तो भाई मुझे भी नहीं मिलती होगी, पूजन मैं भी करता हूँ, मुझे भी नहीं मिलती। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे घर में या हमारे घर के आसपास में बेल का पेड़ होता है ना, या कोई भी पूजनीय वृक्ष होते हैं, उनके पेड़ की मिट्टी को आप ले आओ, चाहे वो लाल हो, पीला हो, काला हो, सफ़ेद हो, उससे मतलब नहीं। मिट्टी वाली बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पूजन सामग्री की। कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट करना। पहली चीज़ आती है महादेव की सबसे प्रिय चीज़ जो कि होती है बेलपत्र। मिनिमम 7 बेलपत्र आपके पास में होना ही होना चाहिए। कितने? कम से कम 7 बेलपत्र, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी इच्छा हो उतनी बेलपत्र ले लो। लेकिन मैं आपसे कहूँगा बेलपत्र की गिनती मत करना, जितने ज़्यादा ले सकते हो बेलपत्र ले लेना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ निकल करके आती है धतूरा। धतूरा को माना जाता है जहरीला फल, तो यही आपके घर के जो जहर होंगे भोले शंकर को आप दोगे और आपको उसके बदले में भोले बाबा क्या देंगे, सुख, शांति एवं समृद्धि देंगे। तो इसीलिए धतूरा भी आपको लेना होगा। एक, आगे बढ़ते हैं पुष्प। पूज्य गुरुजी तो कहते हैं थोड़ा सा पुष्प लीजिएगा, गिनती बता देते हैं 21-22, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ 21-22, 50-60 नहीं, ज़्यादा मात्रा में पुष्प लेना। क्योंकि क्या होता है ना, जब पार्थिव शिवलिंग की पूजन होती है तो पूजन ही आधा घंटा होती है और हर चीज़ों को चढ़ाने के लिए आपको पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो लाल ले लो, पीला ले लो, सफ़ेद ले लो। इसीलिए मैंने जो फ़ोटो लगाई है उसमें रंग की बातें नहीं करी हैं। आप जो भी रंग के पुष्प मिल जाते हैं ज़्यादा मात्रा में, उनको लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ें। अब यहाँ पर जो बारी आती है वो आती है किसकी, गेहूं के दाने की, ठीक है ना। गेहूं के दाने को कहा गया है 108 दाने गेहूं के लेने हैं। कितने? कम से कम 108 दाने गेहूं के लीजिएगा। गेहूं के बाद में जो एक अलग चीज़ निकल करके आती है वो आती है मेहंदी। ठीक, मैंने जानबूझ करके मेहंदी की कोन दिखाई है ताकि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाओ। हमें मेहंदी की कोन नहीं चाहिए। अभी पूजन होने में 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, पता है आप लोग को। तो इन 12 दिनों में मेहंदी के पत्तों को आप ले सकते हो। मेहंदी के 7 पत्तों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने पत्ते? मेहंदी के 7 पत्तों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो आप ले लेना। आगे बढ़ें। काली मिर्च, ठीक है ना।
काली मिर्च भी आपको कम से कम 7 काली मिर्च आपको रखनी ही रखनी है। कितने? मात्र 7 दाने काली मिर्च के आपको रखनी है। आगे बढ़ते हैं, काला तिल। अब देखो, काले तिल की वहाँ पर गिनती करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना। बस ऐसे एक चुटकी उठाना और काला तिल रखना, क्योंकि जब चढ़ाने की बारी आएगी तो गिनती करके वो नहीं कहेंगे पूज्य गुरु जी, बस आपको थोड़ा सा चढ़ा देना होगा, ठीक। काले तिल के बारे में बात हो गई है, तो अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है गुलाब की पंखुड़ियों को या पुष्प को। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुना आपने? मैंने बोला गुलाब की पंखुड़ियाँ या पुष्प हमें लेना होगा। तो जो ये पुष्प आपको दिखाई दे रहा है, अगर गुलाब के पुष्प मिल जाते हैं तब तो 7 पुष्प ले लेना, और नहीं मिल पा रहे हैं तो एक ही गुलाब लेना और उसमें से पंखुड़ियों को तोड़ तोड़ करके रख लेना, तो भी काम बन जाए। क्योंकि हर आदमी के घर के पास में पुष्प आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ें, दीपक सबसे बड़ी बात होती है। अच्छा, आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैंने आपको समझाया था कि देखो, जब आप कभी कोर्ट में जाते हो ना, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उदाहरण आपको समझा रहा हूँ। जब कभी भी आप कोर्ट जाते हो ना, कोर्ट, तो उस कोर्ट में क्या होता है कि जज साहब आपसे कहते हैं भाई कोई गवाह लेकर के आओ, कि हाँ आपने यह काम नहीं किया या आपने यह काम किया, आप सही हो, तो गवाह लेकर के आओ। ऐसे ही जब हम पूजन करते हैं तो अग्नि देवता या फिर कह सकते हो दीपक देवता क्या होते हैं? हमारे साक्षी माने जाते हैं, हमारे क्या माने जाते हैं? गवाह माने जाते हैं कि हाँ यह व्यक्ति ने आपकी पूजा सचमुच करी थी, ठीक है ना। तो दीपक का महत्व पूजा पाठ में बहुत होता है। जब पूजन स्टार्ट करोगे उसके लिए एक दिया चाहिए, और जब पूजन समाप्त होगी तो आरती के लिए दूसरा दिया चाहिए, यानी कि 2 दीपक आपको लेने होंगे, पूजन के लिए और आरती के लिए। आगे बढ़ें, दूरवा ले लीजिएगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, बट हाँ थोड़ा सा दूरवा लीजिएगा। अब दूरवा के साथ आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए 13 तारीख तक मैंने एक ऑफ़र रखा है। वो ऑफ़र ये कहता है कि बाई 1 गेट 1, ठीक है ना। हर व्यक्ति के गले में रुद्राक्ष होना ही होना चाहिए। अगर आप मुझसे कोई भी एक रुद्राक्ष खरीदते हो, कहने का मतलब क्या है, आप 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो, उसके साथ मैं आप लोग को 1 रुद्राक्ष फ्री दूंगा। 1 मुखी रुद्राक्ष होता है सर्व सिद्धि के लिए, 2 मुखी रुद्राक्ष होता है कोई कामना के लिए, 3 मुखी रुद्राक्ष होता है पढ़ाई के लिए, और 6 मुखी रुद्राक्ष भी होता है पढ़ाई के लिए। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है खूब सारे पैसे के लिए, 8 मुखी रुद्राक्ष होता है और 5 मुखी रुद्राक्ष होता है बीमारी के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है आपस में प्रेम करने के लिए, लाने के लिए। ऐसे ही हर रुद्राक्ष के अपने अलग फायदे हैं। जो भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदोगे, कोई भी एक रुद्राक्ष, उसके साथ में दूसरा रुद्राक्ष आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है। जो भी मेरे भाई बहन अब तक ऑर्डर करना चाहते हैं, 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। अभी तक अगर मैं बात करूं, लगभग 2.5 लाख लोगों ने पिछले 1 सालों में मुझसे रुद्राक्ष मंगाया है, एंड एवरीवन इज सेटिस्फाइड। हर इंसान खुश है। आप क्यों इंतजार कर रहे हो? जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे, ठीक। अब बारी आती है अगले सामग्री की, वो होती है चावल के दाने। चावल का दाना 2 तरह पे रखना। एक छोटी सी कटोरी में तो ढेर सारा चावल रख देना पूरा भर करके, और एक अलग सी कटोरी लेना, उसमें चावल के 108 दाने को रखोगे। ध्यान रखिएगा, चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। जब पूजन समाप्त हो जाएगी तो अपनी मनोकामना के लिए हमने एक ज़रूरत पड़ने वाली है नारियल की, जिसे हम प्यार से जटा नारियल भी बोलते हैं, वो नारियल हमें चाहिए होगा। तीसरे नंबर पे ज़रूरत पड़ने वाली है मूंग के दाने की, तो ढेर सारे मात्रा में मूंग के दाने ले लेना, है ना। आगे बढ़ें, मूंग के दाने के साथ में जो सबसे बड़ी बात आती है, पंचामृत बनाने के लिए आपको घी चाहिए, आपको दूध चाहिए, आपको दही चाहिए, आपको शक्कर चाहिए, आपको क्या चाहिए? शहद चाहिए। तो ऐसे ही आपको ढेर सारे क्या कर लेने हैं? पंचामृत बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा इन सभी चीज़ों को ले लेना, है ना। बाकी जो भी चीज़ें पूजा पाठ में आपको लगता हो ये चीज़ें हमें लेनी चाहिए, वो चीज़ आप ले लेना। मोबाइल नंबर दोबारा से आप मेरा नोट कर सकते हो, 8299419143। प्लीज़ कोई लोग कॉल मत करिएगा। रिप्लाई भले ही मैं लेट करूँगा, बट आपको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भाई सभी को करना है। बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई भी जानकारी होगी तो मैं आपको बहुत जल्दी ज़रूर अपडेट दूंगा, ठीक है ना। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।